Hello everyone, मेरा नाम है लक्ष्य बोसवाल and today in this video I am going to tell you the best books which you can refer for NEET examination. सबसे पहले let me introduce myself. मेरा नाम है लक्ष्य and NEET 2026 री एग्जामिनेशन में मेरे 647 नंबर बन रहे हैं. फर्स्ट पेपर में मेरे 675 नंबर बन रहे थे एंड इस वीडियो में आई विल टेल यू बेस्ट बुक्स विच यू कैन रेफर फॉर नीट एग्जामिनेशन. सो सबसे पहले वी विल टॉक सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एन सी ई आर टीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. एन सी ई आर टीज़ में खाली तुम समरी देख लोगे या फिर एन सी ई आर टी की तुम खाली पॉइंट्स टू पॉन्डर देख लोगे, दैट इज़ इनफ. अब जो आई बुक्स की बारी, बुक्स में आई रेफर टू डी सी पांडे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो नीट की बुक आती है प्रॉपर, वो मैंने की थी. उसका मैंने चेक पॉइंट्स, मेडिकल एंट्रेंस गैलरी एंड टेकिंग इट टुगेदर, ये 3 पार्ट्स किए थे एंड ये इनमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं. इसके बाद आपको पी वाई क्यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज पी वाई क्यूज़ इसमें कवर हो जाएंगे. पॉइंट टू कंसीडर ये है कि आपको पुरानी बुक खरीदनी पड़ेगी जो मतलब 2023-24 में जो बुक आती थी ब्लू कवर वाली एंड पर्पल कवर वाली, वो वाली बुक आपको खरीदनी पड़ेगी. वो सबसे बेस्ट बुक है बिकॉज उसमें पॉइंट जो हमारे पास उसमें चेक पॉइंट्स में इतने क्वेश्चन नहीं है, वो बच्चे करते भी नहीं है जनरली. उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा उसमें है टेकिंग इट टुगेदर में एंड अलग से मेडिकल एंट्रेंस गैलरी गिवन है. न्यू बुक्स में क्या कर दिया उन्होंने, मिक्स कर दिया क्वेश्चंस को. सो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय द ओल्ड बुक. अगर तुम्हें ओल्ड न्यू मिल जाए अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी ओल्ड एडिशन नई बुक, या फिर तुम सेकेंड हैंड बुक भी खरीद सकते हो. फिज़िक्स के लिए दिस इज़ सफिशेंट. बाकी अगर आपको ऐसे है कि पहले मुझे इजी क्वेश्चंस करने हैं फिर मैं टफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करूँगा, बिकॉज डी सी पांडे में मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, मीडियम क्वेश्चंस आई वुड से ज़्यादा हैं, इजी क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं. सो अगर आपको पहले अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है तो यू कैन गो फॉर बी एम शर्मा. मैंने बी एम शर्मा इतनी नहीं की थी, बहुत बहुत कम की थी मैंने बी एम शर्मा. हार्डली 1 चैप्टर की होगी या फिर 2 चैप्टर की होगी, और वो भी पूरी नहीं, किसी सिलेक्टेड टॉपिक की होगी बस. एंड वो भी 11th के एक आधे टॉपिक की होगी, 12th के भी मतलब थोड़े बहुत टॉपिक की मैंने की होगी. सो बी एम शर्मा भी तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम ईजी क्वेश्चंस लगाना चाहते हो. और तुम एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो फिजिक्स में. मैंने लास्ट में एग्जाम्पलर लगाई थी, मतलब अपने नीट से 1-2 हफ्ते पहले मैंने एग्जाम्पलर शुरू की थी कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो, बट आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर से, तो तुम एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो. उसके MCQ 1 जिसमें सिंगल करेक्ट होता है एंड MCQ 2 जिसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, वो भी तुम लगा सकते हो. वो भी बहुत अच्छी बुक है. बाकी NCERT की तुम सोल्ड एग्जाम्पल्स भी लगा सकते हो. 12th के तो लगाना ही लगाना क्योंकि बोर्ड्स में आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. बाकी बेस्ट बुक बोलूँ तो डी सी पांडे इज़ दी बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स. कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब एक बुक जो तीनों के लिए एप्लीकेबल है वो है फिंगर टिप्स. NCERT एट योर फिंगर टिप्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक बिकॉज अगर तुम्हें NCERT के इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन चाहिए जो मे बी तुम्हें और किसी मॉड्यूल में ना मिले या फिर कहीं भी ना मिले, तो तुम NCERT एट योर फिंगर टिप्स लगा सकते हो, पूरी लगा सकते हो. इसमें जितने भी क्वेश्चन गिवन है लास्ट में सारे लगा सकते हो, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर आर्काइव्स. बाकी कमिंग इंडिविजुअली हम देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट बुक है एन अवस्थी जो बालाजी पब्लिकेशंस की आती है. बाकी बालाजी की 3 बुक्स आती है, 3 में से मेरे को सबसे अच्छी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री वाली लगती है, एन अवस्थी. बाकी और के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज दे आर क्वाइट इरेलीवेंट एज़ कम्पेयर टू नीट सिलेबस. वो जेई की तरफ ज़्यादा जाती हैं और जो 2 बुक्स बची हुई हैं. कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में ही मैंने आकाश के मॉड्यूल्स लगाए थे. आकाश के मॉड्यूल्स आर वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बाकी अगर किसी और बुक की बात करें तो हमारे पास वैसे और कोई बुक मैंने नहीं लगाई थी, यही बुक्स लगाई थी. हाँ, यही बुक्स मैंने लगाई थी. एक श्रीचंद एक उसकी बालाजी पब्लिकेशंस की ही आती है केमिस्ट्री बूस्टर, वो भी मैंने मतलब एक आधे चैप्टर की मैं भी लगाई होगी. बाकी यही बुक मैंने लगाई थी. एक पंकज तिवारी बुक लगाई थी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स के लिए. बाकी सफिशिएंट है अगर तुम एनएवएसटी ढंग से लगा लोगे और फिंगर टिप्स ढंग से लगा लोगे, इंक्लूडिंग मॉड्यूल्स तुम अपने एकेडमी में तुम इंस्टीट्यूट के अपने मॉड्यूल्स कर रहे हो तो सफिशिएंट है. ठीक है. बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो खाली मॉड्यूल्स भी सफिशिएंट होते हैं. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं भूल गया,
फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी जेई मेन के क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। जेई मेन के क्वेश्चन मैंने 11th के 2-3 बार लगाए होंगे, 12th के भी 2 बार लगाए होंगे। फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री मैंने 1 बार लगा ली थी पूरी जेई मेन्स। जेई मेन्स ज़रूर लगाना, फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में अगर तुम्हें हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो तुम जेई मेन्स ज़रूर लगाना। कमिंग टू बायोलॉजी, अच्छा बायोलॉजी से पहले केमिस्ट्री में एनसीईआरटीज़ किसकी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी नहीं करके जाओगे तो तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, बिकॉज एक तो ये होता है कि डायरेक्ट लाइन आ जाती है एनसीईआरटी की। तो तुम्हें डी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम्हें पी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़नी है, जितना कुछ भी सिलेबस में है हमारे पी ब्लॉक में। बाकी तुम्हें कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी भी ज़रूरी नहीं है, और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें एक बार या फिर 2 बार तुम रीड कर सकते हो एनसीईआरटी जब तुम्हारा चैप्टर चल रहा होगा। बाकी एंड में ज़रूरी नहीं है, एंड में सिर्फ डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से। बाकी कोऑर्डिनेशन में 2-3 टॉपिक्स आते हैं जो तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट में जो एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमेशा मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा है, एंड एक जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है वो भी मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। बाकी और जो 2-3 कलर्स गिवन है कंपाउंड्स के, ठीक है, शायद निकल EN3 वाला कुछ गिवन है, उनके कलर्स याद करके चले जाना, एंड जो येलो बुक्स होते हैं वो एक बार पढ़ के चले जाना, दैट इज़ इनफ। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्वेश्चंस कर सकते हो अगर टाइम मिले तो, अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पलर लगा सकते हो, एग्जाम्पलर इज़ वेरी नाइस, केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम्हें 60 to 70 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे एग्जाम्पलर के अंदर केमिस्ट्री में पर चैप्टर। बाकी ऑर्गेनिक की बात करें, 1 बार रीड कर लेना, 2 बार रीड कर लेना। ऑर्गेनिक तो मेजरली हमारे पास 12th में ही आती है, तो 12th में तुम बोर्ड्स के साथ एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव होती है, अच्छी होती है। बाकी चॉइस है, अगर तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे हैं तो नोट्स ही पढ़ो, एनसीईआरटी मत पढ़ना, बट आई रिकमेंड 1 या फिर 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कमिंग टू बायोलॉजी में एनसीईआरटी इज़ द गॉड। एनसीईआरटी के आगे मतलब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें बुक्स रेफर करनी है, और थियरी के लिए कोई भी बुक हमें रेफर नहीं करनी है एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी के लिए, ठीक है। बायोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जब भी तुम कोई चैप्टर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज तुमने कोई चैप्टर, फॉर एग्जांपल आज तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ किया, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के तुमने सबसे पहले अपने नोट्स निपटा लिए, फिर कम से कम 4 बार एक चैप्टर को रीड करो। 4 बार ऐसे नहीं कि एक ही सिटिंग में 4 बार रीड कर दिए, नहीं, पर डे 1 रीडिंग लगाओ, अगले दिन 1 रीडिंग लगाओ, ठीक है। तो ऐसे 4 बार तुम कंप्लीट कर लो, तुम्हारे माइंड में वो चैप्टर 90 to 95% बैठ जाएगा। उसके बाद सिर्फ तुम्हें रिविजन चाहिए होगा, जो तुम्हें डेफिनेटली एक बार पर्टिकुलर गैप के बाद एक चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोलूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक तो मेरे को फिंगर टिप्स लगती है, फिंगर टिप्स एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वाली बुक। बाकी डॉक्टर अली करके बुक आती है, अगर तुम्हें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन लगाना है, मैंने नहीं लगाई थी डॉक्टर अली, बिकॉज मेरे को इरेलीवेंट क्वेश्चंस लगते थे उसके, और कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डॉक्टर अली में, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट ओवर फिंगर टिप्स लगा सकते हो। बाकी अरिहंत की एक आधी बुक आती है, अरिहंत की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आती है, अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं आता है, सो आई डोंट रिकमेंड दैट। अरिहंत की बुक आती है मास्टर योर एनसीईआरटी, वो तुम लगा सकते हो, मेरे पास थी पर मैंने लगाई नहीं थी। बाकी हाँ यही बुक्स हैं। बाकी अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें, जो प्रिंटेड टेस्ट सीरीज़ तुम्हें मिलती है, मैंने PW की रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ ली थी, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़, बिकॉज उसमें बहुत सारे पेपर्स का तो लेवल भी 2025 से कंपेरेबल था। केमिस्ट्री हार्ड थी, बायोलॉजी भी हार्ड थी 2025 से, सिर्फ फिजिक्स में थोड़ा बहुत वो नीचे ही रहती थी फिजिक्स रैंकर टेस्ट सीरीज़ की। बाकी रैंकर टेस्ट सीरीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़, अगर ले सको तो 600-700 रुपये में आ जाती है। बाकी अरिहंत की टेस्ट सीरीज आती है, वो इतनी अच्छी नहीं है, बाकी खरीद सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थोड़ी फिजिक्स अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो अरिहंत की टेस्ट सीरीज इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है। बाकी बुक्स के बारे में यही था। बाकी करना तो तुम्हें अपना मेजरली तो नोट से ही करना होता है, एक आधा चीज़ छोड़ के, एंड यही है, अगर इतना भी कर लोगे, बुक्स को ढंग से कर लोगे, प्लस अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स कर लोगे। मॉड्यूल्स सी लेट मी टेल यू, मैंने मॉड्यूल्स फिजिक्स के नहीं किए थे क्लास 12, बिकॉज देर आर रीजन्स फॉर दैट, क्यों नहीं किए थे, कभी टाइम लगेगा तो बताऊँगा। 12th के मॉड्यूल्स में नहीं किए थे, 12th में नहीं किए, बिल्कुल भी मॉड्यूल नहीं किए थे मैं 12th के, किसी भी चैप्टर के नहीं किए थे, शायद खाली कैपेसिटर के किए थे। बाकी 11th के, क्योंकि उस टाइम पे मॉड्यूल्स इतने अच्छे नहीं थे, अब मॉड्यूल्स अच्छे हो गए हैं,
आई हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम आकाश, एलन एट्सेट्रा. मैंने यहीं करनाल में किसी कोचिंग से लिया है, किया था. सो मतलब वहाँ के अब मॉड्यूल्स अच्छे हैं, पर पहले मॉड्यूल्स अच्छे नहीं थे. सो मैंने ऑर्गेनिक के सारे लगाए थे मॉड्यूल्स. इनऑर्गेनिक के एक आधे चैप्टर के में भी लगाए होंगे. बाकी केमिस्ट्री के लगाए थे, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लगाए थे, फिजिकल के लगाए थे. बाकी उसके नहीं लगाए थे. फिजिक्स में 11th के लगाए थे, 12th के नहीं लगाए थे. बायोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं लगाए थे 12th के, 11th के थोड़े बहुत लगाए थे. ठीक है. सो मेरा बिना मॉड्यूल्स के भी हो रहा है. दैट मीन्स अगर तुम मॉड्यूल प्लस जेई मेन PYQs प्लस जो बुक मैंने बोली है वो भी कर लोगे, या फिर बुक को छोड़ दो, तुम खाली जेई मेन प्लस मॉड्यूल भी कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है. तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि तुम 10 बुक्स एक बार लगा रहे हो. नहीं, तुम एक बुक को भी 3 बार लगाओगे, और सिमिलरली 3 बुक्स को तुम 3 बार लगा लोगे. दैट विल बी मोर बेनिफिशियल देन अटेम्प्टिंग 10 बुक्स वन टाइम. ठीक है. सो तुम्हें क्वांटिटी पर नहीं फोकस करना, तुम्हें क्वालिटी पर फोकस करना है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स. थैंक यू.